हेलो गाइस, हाउ आर यू। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं जेई प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। इसमें जो मेजर मिस्टेक्स हैं आई हैव लिस्टेड देम आउट। सबसे पहली जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर को, अपने स्टडी रूम को लाइब्रेरी बना देते हैं। देखिए, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल जिस भी इंस्टीट्यूट का अवेलेबल होता है हम इकट्ठा कर लेते हैं। जो भी बुक हमें रिकमेंडेड, कोई भी रिकमेंड कर देगा, कोई सीनियर, कोई टीचर, हम उस बुक को ले आते हैं। तो बस वो बुक रखी रहती है, आपका इससे पैसा भी वेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो बुक अच्छी नहीं होगी, पर आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। आप लिमिटेड बुक्स को ही इस समय कर सकते हैं, तो आप यू शुड रिलाई ऑन द स्टैंडर्ड बुक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल विच इज़ रिकमेंडेड बाय यू टू योर टीचर। अगली जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं ज्वाइनिंग मैनी टेस्ट सीरीज़। देखिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट अच्छे से देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँ। लेकिन कई सारी टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन कर पाएंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम भी बहुत सारा वेस्ट होगा। इस समय पे सेल्फ स्टडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो रिलाई ऑन द सेल्फ स्टडी एंड इफ़ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैव अ गुड टेस्ट सीरीज़ तो आपको इधर उधर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू रियली वांट तो कई ओपन टेस्ट होते हैं जो ईयर एंड में होते हैं और जब कोर्स एंड हो रहा होता है तो आप ओपन टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट फोकस ऑन डूइंग टू मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए, आपको क्वेश्चंस तो करने हैं, प्रैक्टिस काफ़ी करनी है, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की बजाय अगर आप क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स यानी अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी आईआईटी जेईई की ज़्यादा बेहतर होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो अ डिज़ास्ट्रस मिस्टेक स्टूडेंट मेक कि भाई वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो करते हैं बिल्कुल एंड में 1 महीना 1.5 महीना पहले करते हैं। तो कई जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो तो उस पर कोप अप करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कोप अप नहीं कर पाते। तो बोर्ड की प्रिपरेशन आई विल रिकमेंड कि आप सितंबर अक्टूबर से ज़रूर स्टार्ट कर दें, कम से कम लाइक 4-5 मंथ्स बैक ज़रूर आप स्टार्ट करें, तब जाके आपके अच्छा स्कोर आएगा जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो अ बिग मिस्टेक स्टूडेंट मेक, दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स। जैसे कि अगर आप देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे, पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ द टॉपिक्स आर क्लियरली एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द जेई सिलेबस। और उस पर स्टूडेंट अगर बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है सो दैट विल बी क्राइम फॉर योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस के लिए वो क्राइम है, नुकसान है, आपका बहुत ऐसा कीमती समय वेस्ट उन टॉपिक्स पे हो रहा है जिनसे क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द टॉपिक्स हैविंग लेस वेटेज। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे रेयरली क्वेश्चन आते हैं या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, तो ऐसे टॉपिक्स पे अननेसेसरीली आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। यानी ये मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई पेपर्स। वो एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काफ़ी हम समय, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स। पहले से ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं और उस थिंकिंग में ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिजल्ट्स, यू हैव टू वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। तो रिजल्ट्स आपके अच्छे होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आप सोचते ही रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी बिग मिस्टेक स्टूडेंट में कि भाई वो पेपर तो बहुत सारे देते हैं, टेस्ट तो बहुत सारे देते हैं, बट दे डू नॉट एनालाइज देयर मिस्टेक्स, और इवन इफ दे एनालाइज दे फेल टू रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट एग्जाम एज वेल। तो आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी टेस्ट आपने दिए उसमें जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको आप दोबारा अटैम्प्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे, लिखेंगे कि व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स आप रिपीट ना करें। सो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू टू मेक अ सेपरेट notebook for test paper analysis. नेक्स्ट इज स्टूडेंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग अबाउट द ब्रांच दे गोना गेट। देखिए, ब्रांच जो आपको इवेंचुअली मिलने वाली है डिपेंड्स ऑन द रैंक यू विल गेट। वंस यू गेट द रैंक देन डिसाइड व्हाट ब्रांच यू विल गेट, और कौन सी ब्रांच आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो सबसे पहले एक बार आप रैंक तो अच्छी से लेके आइए, इस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और सबसे डिजास्टर्स मिस्टेक ये है नेगेटिव थॉट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। आपको इस समय पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी है, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रखना है, सोशल मीडिया से भी जितना हो सके दूर रहें। ओवर इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी तो आपका दिमाग जो है वो कूल एंड काम नहीं रहेगा, और ऐसे लोगों से भी, ऐसे फ्रेंड से भी आप दूर रहेंगे जिनसे आपको नेगेटिविटी मिलती है। ओके, सो कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनीथिंग विच मेक्स योर एटीट्यूड नेगेटिव, बिकॉज योर एटीट्यूड मस्ट बी वेरी
वेरी पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ जेई प्रिपरेशन। सो गाइज आई होप आपको पता लगा होगा कि मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं, और अगर इनमें से आप कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ रेक्टिफाई करें एज सुन एज पॉसिबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट यू कैन गेट। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।